हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 और 3.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया, एक बार क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, बार बार परीक्षा में यह क्वेश्चन आता है। इसको आप लोग थोड़ा सा बढ़िया से इसको देखिएगा और 1 से 2 बार इसको लगाने का कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, पहले हम कहाँ से समीकरण बनाते हैं, बताए हैं आपको कि जब भी समीकरण इस तरीके का सवाल आता है तो जो लास्ट वाला जो पूछा जाता है वहीं से आपको क्या करना है, समीकरण को बनाना है। बहुत लड़के नहीं समझ पाते समीकरण कहाँ से बनेगा। तो देखिए यहाँ कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए, हमको संख्या पता नहीं है। तो यहाँ मानेंगे क्या, कह रहा है 2 अंकों की संख्या। तो पहले हम मानेंगे कि माना इकाई का अंक, इकाई और दहाई से सवाल में मान के हम लगाएंगे। माना इकाई का अंक, इकाई का अंक, तो इकाई का अंक। और फिर दूसरा जो संख्या हम मानेंगे, माना दहाई का अंक, माना दहाई का अंक। और जो दहाई का अंक हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपका y हो जाएगा। उसके बाद कह रहा देखिए कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना वह वह संख्या क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 10y और प्लस x। अब 10y और प्लस कैसे x हो गया, यहाँ पर 2 संख्या है और आपको हम यहाँ थोड़ा बता दें। जैसे कि मान के चलिए 21 है, तो इसको हम कहते हैं, इस वाले अंक को इकाई कहते हैं और इस वाले अंक को क्या कहते हैं, दहाई। अगर इसको हम लिखना होगा तो इस तरीके से लिखेंगे 2 गुणे 10 और प्लस 1, यानी यह हो जाएगा 10 दूना 20 और 1 21। यानी कि जब भी दहाई वाला अंक रहेगा तो वहाँ पर हमेशा किसका गुणा होगा, 10 का गुणा होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए हुआ, माना इकाई, तो इकाई x हो गया और दहाई में क्या हो गया, 10 का यहाँ पर गुणा हो गया। तो वह संख्या जो निकल के आया 10y और x हो गया। लेकिन यह जो संख्या पूर्ण रूप से अभी नहीं निकला है, क्योंकि हमको न तो x का मान है न तो y का मान है। जब यह दोनों पता चल जाएगा तब तो वह पूर्ण रूप से संख्या हमको पता चलेगा वह संख्या क्या है। अच्छा, अब देखिए, अब इसमें क्या दिया है कि 2 अंकों की संख्या, इसमें जो देखिए यहाँ पर दिया है 2 अंकों की संख्या, तो यहाँ लिखेंगे 2 अंकों की संख्या का योग। तो यहाँ लिखेंगे 2 अंकों की संख्या का योग। अच्छा, अब देखिए 2 अंकों की संख्या का योग क्या होगा, तो यह हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9। अच्छा, अब यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ 10 क्यों नहीं लिखा गया है। तो यह देखिए संख्या दहाई से कम है, यानी 9 ही तक है। अगर 10 तक होता है यह संख्या तो यहाँ पर भी हम दहाई में 10 का गुणा करते हैं, लेकिन यह संख्या सिर्फ इकाई में है, इसलिए x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, आपका 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार इसमें क्या कह रहा है सवाल में, संख्या के अंकों से पलटने से बनी संख्या, यही जो लिखा गया, इसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यह क्या चीज़, यही समीकरण बन जाएगा आपका कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। प्रश्नानुसार किसके अनुसार लगाएंगे, आप जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार लगाएंगे, तो प्रश्नानुसार आप यहाँ लिख देंगे। अच्छा, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, वह संख्या क्या है, तो वह संख्या है आपका 10y और प्लस x है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है इस संख्या को पलट दिया जा रहा है। तो जो 10 रहेगा इस संख्या, इसको हम इधर कर देंगे और इस संख्या को इधर कर देंगे, तो 10 तो अपने जगह पर रहेगा। यहाँ देखिए इसको हम पलटेंगे तो x के जगह पर और y को कर देंगे x के जगह पर, तो संख्या पलट दिए हैं। तो सवाल में क्या कह रहा है कि अंकों का 9 गुना, संख्या के अंकों का 9 गुना। तो जो संख्या दिया गया है इसका 9 गुना, और फिर क्या कह रहा है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी कि जब पलट रहे हैं तो फिर कितना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। अब उसके बाद क्या कर देंगे, 9 का इसमें पूरा गुणा कर देंगे और 2 का इसमें गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा 90y और प्लस 9x हो गया, बराबर इसका गुणा करेंगे तो 20x और प्लस 2y हो गया। अब क्या करेंगे, सबको एक तरफ पक्षांतर कर लेंगे, तो जब पक्षांतर करेंगे तो यह 90y प्लस 9x, जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। तो यहाँ प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 20x हो गया। यह भी आएगा तो माइनस 2y, आप बराबर क्या लिख सकते हैं, 0। अच्छा, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर 9x है और यहाँ पर 20x है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो जब घटाएंगे यहाँ पर प्लस और माइनस मिलकर घटेगा तो माइनस 11x हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो यह प्लस हो जाएगा 88y, अब बराबर क्या हो गया आपका, 0।
अब देखिए यह जो समीकरण नंबर 1 बना था और यह समीकरण नंबर क्या हो गया 2 हो गया। अब विलोपन विधि से इस सवाल को क्या कर सकते हैं हल, लेकिन और भी इसको हम छोटा कर सकते हैं। यहाँ पर अगर -11 हम कॉमन करेंगे तो यहाँ सिर्फ यक्स बचेगा और यह माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर माइनस, यह हो जाएगा 8y और बराबर हो गया आपका 0, यानी यक्स माइनस 8y और बराबर 0। यह जो कॉमन कर दिया खत्म हो गया। अब यह हो गया समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। अब देखिए अब विलोपन भी से लगाएंगे तो यहाँ भी यक्स है और यहाँ भी यक्स है। बताए हैं कि एक पक्ष आपको बराबर होना चाहिए, तो यक्स और यक्स क्या हो गया आपका बराबर। चिन्ह आप देखेंगे तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर भी क्या है आपका प्लस है, तो कैसे कटेगा घटाने पर, कैसे कटेगा घटाने पर। तो लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर। अच्छा घटा दीजिए, तो समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 यहाँ है आपका यक्स प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा समीकरण यक्स माइनस 8y और बराबर क्या है 0। घटाने पर चिन्ह क्या करते हैं हम बदलते हैं। घटाने पर देखिए नीचे हम चिन्ह क्या करेंगे बदलेंगे, तो यह हो जाएगा माइनस, यह हो गया प्लस और यहाँ हो जाएगा आपका क्या माइनस। देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस मिल के दोनों कट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस और प्लस, तो 9y 8 और 1 9 और बराबर 9। अच्छा अब देखिए अब इसको क्या करना है y का मान निकालेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 9/9। 9 आपका क्या हो गया 9, यानी y का मान हो गया 1, 9 1 कम 9, यानी जो y का मान निकल के आया वह 1 हो गया। अब y का मान चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, तो यक्स का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रख दीजिए। तो जब 1 में रखेंगे तो यह हो जाएगा यक्स प्लस वाई और बराबर 9। यक्स का मान वाई का मान निकला है तो यहाँ यक्स प्लस और वाई का मान 1 और बराबर 9 हो जाएगा। तो यक्स बराबर 9 माइनस 1, तो यक्स बराबर कितना आ गया आपका 8 आ गया, यानी कि आपका यक्स का भी मान निकल गया और वाई का भी मान निकल गया। तो वह पूछ रहा था लास्ट में वह संख्या क्या है, और वह संख्या हम लोग निकाले थे 10y प्लस यक्स। इसका शुद्ध रूप से मान नहीं निकला था क्योंकि यक्स और वाई का मान हमको पता नहीं था। तो अब यहाँ शुद्ध रूप से इसका जब मान निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि वह संख्या, तो वह जो संख्या था आपके पास निकल के आया था वह संख्या, तो वह जो संख्या निकल के आया था वह था आपका 10y और प्लस यक्स। अच्छा आप देखिए तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, y का मान कितना है आपका 1 है, तो यह हो जाएगा गुणे 1 और प्लस यक्स का मान कितना निकल के आया है 8 है, तो 8 लिख देंगे। अब गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 10 1 कम 10 और प्लस 8 है, तो वह संख्या जो निकल के आया वह कितना हो गया आपका 18 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को थोड़ा सा बढ़िया से आप लोग 1 से 2 बार लगाइएगा, उसके बाद यह बहुत ही इम्पोर्टेंट